मशरक़ वस्ती में जंग के बाद फिर मंडलाने लगे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमेरिकी फौज के ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले, ईरानी जज़ीरे सिरक और बंदर अब्बास में धमाके, चाबहार और कनारक में भी धमाकों की आवाज़ें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अपना हुर्मुज़ में खतरा बनने वाले अहदाफ को निशाना बनाया। एंटी शिप मिसाइल तंसीबात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों के अहदाफ में शामिल। कार्रवाई का मकसद आलमी गुज़रगाह में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना है। दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। कुवैती फौज का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन फ़िज़ा में तबाह कर दिए। ईरान के हर हमले का जवाब 20 गुना ज्यादा ताकत से देंगे, ट्रंप की नई धमकी। एयरफोर्स वन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी महाज पर पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ईरान के पास अब कोई वसाइल बचे हैं और वो मुआहदा करने के लिए बेचैन हैं, ताहम कुछ यकीन नहीं कि वो मुआहदे की पासदारी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की फोटो शेयर कर दी। सोशल मीडिया बयान में कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान को निशाना बनाया। और अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि आपने हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो फौजी कार्रवाई करेंगे। अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी खत्म कर देंगे। ईरान के पास दो रास्ते हैं, बहरी रास्ता खुला रखिए फिर अमेरिकी कार्रवाई का सामना करें। हम बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं अमल से देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर मुफ़ावती याददाश्त की खूनी खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। कहा ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियों की बहाली, अमेरिकी हमले और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों ने मुफ़ावती याददाश्त को गैर मौसर कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती बोले कि अमेरिकी इक़दामात खित्ते को आग में झोंक रहे हैं। ईरानी अफवाज की उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने बोले कि गुंडागर्दी और बदतखोरी का दौर खत्म हो चुका। ईरान झुकता नहीं, मुसलसल धमकियां, तेल की फ़रोख्त पर दोबारा पाबंदी और लिबनान में इसराइली हमलों का जारी रहना मुफ़ावती याददाश्त के खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल, अपना हुर्मुज़ में पेश आने वाले हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख़्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़्याल किया। इलाक़ाई मसाइल हल करने के लिए सफ़ारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान अमेरिका कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 7% महंगा, कीमत $79.42 की बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत में 4% इजाफा, $73 फी बैरल में फरोग। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को आज मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन मुमराज़ा के रोज़े की हदूद में होगी। इराक के शहर नजफ में ख़ामेनी की नमाज जनाजा अदा की गई। अवाम का जम गफ़ीर उमड़ आया। अमेरिका और इसराइल से इंतकाम के नारे। नमाज जनाजे के बाद शहीद का जसद खाकी करबला मुंतकिल किया गया। लाखों अफराद ने आखिरी दीदार किया। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के ठिकाने और सहूलतकार मुकम्मल खत्म किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफसरान से खिताब में कहा कि दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होंगी। मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर-ए-नौ तरतीब दे रही हैं। जंग के बयानात या सियासी नारेबाजी से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात। खारजियों ने 4 रोज़ में मजमूई तौर पर 42 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा में 27 पुलिस एहलकार, पाक फौज के 11 जवान और 4 शहरी शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत बलूचिस्तान की तरक्की और अमन नहीं चाहता, इसलिए सूबे में दहशतगर्दी करा रहा है। हमलों की सहूलतकार अफगान तालिबान रजीम है।